Assalamualaikum everyone. Hope so you are doing वालेकुम well. सलाम। Okay, let me share my screen. ओके, बेसिकली कल हमने जहाँ पजल से छोड़ा था, हमने फर्स्ट पजल सोल्व कर ली थी जिसका नाम था 8000 वर्ड। और जो इसका आंसर आया था वो लास्ट में था बर्लिन कंट्री। बर्लिन कंट्री थी जर्मनी हमारे पास। और ये था हमारे पास पजल नंबर 1 का आंसर जो हमने कल डिस्कस किया था। और जो आज हमने स्टार्ट करनी है वो पजल नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है इसका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका नेम चेक करना है। इसका नेम है बिंटो बॉक्सेस, पजल का नेम। और मतलब कि ये बॉक्सेस टाइप की गेम होगी या बॉक्सेस टाइप की पजल होगी जिसमें हमें बॉक्सेस के थ्रू कोई पैटर्न स्टडी करके जो एक बॉक्स एम्प्टी दिया होगा हमें हमें वो बताना होगा कि वो कौन सा है। और हम फिर उनमें से हर एक लफ्ज को जोड़ते जोड़ते एक एक चीज प्रेडिक्ट करेंगे या एक क्या कहते हैं कि नेम निकाल लेंगे उसमें से। और उन्होंने अभी जो हिंट दिया है हमें या डिस्क्रिप्शन दी है पजल की वो ये है कि यू कैन कनेक्ट डॉट लुकिंग फॉरवर्ड। डॉट्स को कनेक्ट करते हुए कुछ करना है। यू कैन ओनली कनेक्ट देम बाय लुकिंग बैकवर्ड। यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। मतलब कि जब हम उनके जो पीछे वाले मौजूद बॉक्सेस हैं जब उनको देखेंगे तभी हम आगे वाले बॉक्सेस को सोल्व कर पाएंगे। मतलब कि बेसिकली अच्छा ये अगर लाइन से हम देखें तो हमें ये बताना चाह रहा है वो, सो यू हैव टू ट्रस्ट द डॉट दैट शो हाउ टू कनेक्ट इन फ्यूचर। तो आपको मतलब कि आने वाले बॉक्सेस भी और जो पीछे आने वाले पीछे गुजर के बॉक्सेस भी हैं, उनसे हेल्प लेके आप कुछ ना कुछ इसमें वर्क करेंगे। बेसिकली ये उन्होंने हिंट दिया। और जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला बॉक्स है ना हमारे पास, ये ना जापान की बहुत मशहूर गेम है काताना। आवाज नहीं आ रही मेरी आप सबको? नहीं नहीं सर, नहीं सर, आवाज़ आ हमें रही है। आ रही है, वो उनको नहीं आ रही है, शायद मैं। ओके ओके। बेसिकली ये जो गेम है ना हमारे पास, ये जापान की बहुत मशहूर गेम है। इसका इसका नाम है काता काना। ओके, और ये पता है वर्ड के साथ ना इस तरह से खेली जाती है। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं ना, कि आपके पास अगर दो बॉक्सेस हैं, इनमें आपको दो दो वैल्यूज दी जाती हैं। मतलब यहाँ ए एंड बी दे दिया गया, यहाँ सी एंड डी दे दिया गया। तो यहाँ मिला के हमारे पास ए सी बनेगा, यहाँ मिला के हमारे पास ए डी बनेगा। और यहाँ हमारे पास बी सी, इसी तरह बी डी। मतलब कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट आपस में इनको मल्टीप्लाई करके या जो भी अंदर लिखते हैं इस तरह खेली जाती है ये गेम काता काना। इसमें हर एक वर्ड जो सा ना अंदर ये एक चीज को प्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि एक इंग्लिश का अल्फाबेट बन रहा होता है ये हर एक वर्ड। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करें ना तो अब हमें पता चलता है कि इसका असल में पैटर्न क्या है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, आप गूगल लेंस इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो जो पहला बॉक्स है ना ये हमारे पास बन रहा होता है एस यू। मतलब कि जो इसका अगर हम कन्वर्ट करते हैं ना अपनी इंग्लिश वाली लैंग्वेज में तो ये सू लफ्ज कहलाता है, एस यू सू। और जो सेकंड वाला है वो हमारे पास आता है एस ई। एंड सेम इसी तरह जो थर्ड वाला है ये आता है एस ओ। ये हो गया फर्स्ट लाइन का पैटर्न, ठीक है। अब जो सेकंड जो थर्ड लाइन है ना इसका पैटर्न एक दफा देख लेते हैं किसका क्या बनता है। इसमें भी जो चीज हमारे पास कॉमन आएगी वो आएगी यू। मतलब कि एन तो आ रहा है, एक एन आएगा एक यू आएगा। सेम इसी तरह एन ई, एन ई एन, सेम इसी तरह एन ओ। अब हमें क्या पता चला कि अलोंग कॉलम ना हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है। एक तो यू है, एक ई है और एक ओ है। मतलब कि इस पूरी रो में यू रिपीट होगा और इसमें ई रिपीट होगा और इसमें ओ आएगा। हमारे पास इतना तो हमें पता चल गया कि हमारे पास ये आएगा। अब ये वाली रो जो सी है ना, इधर वाला हिस्सा हमारे पास एस का बन रहा है क्योंकि पूरी रो में हमारे पास एस है और यहाँ पे एन बन रहा होगा। अब जो सेंटर वाली चीज है ये हमें पता करनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रेड बॉक्स है ना जो हमने फाइंड करना है, इसके पीछे वाला लफ्ज क्या बन रहा है और इसके आगे वाला लफ्ज क्या बन रहा है। अगर हमने इसके पीछे वाला लफ्ज देखे ना, अगर हम इसको स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास बनता है टी यू टू। और जो आगे वाला ये बनता है टी ओ। मतलब कि इसका जो कॉमन पैटर्न होगा वो होगा टी। तो हमारे पास इससे जो लफ्ज गेट किया हमने, हमारे पास जो आंसर में एक चीज आई वो आया हमारे पास टी ई। इस पजल को सॉल्व करके जो हमारे पास आया वो आया टी ई। तो इसको लिख लेते हैं एक दफा। ये वर्ड ओपन कर लो। और अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट आ गया टी ई। अब नेक्स्ट वर्ड गेस करने की ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट वाले तो सॉल्व करते हैं। इसी एक पजल में ही हमारे पास ना डिफरेंट बॉक्सेस दिए होंगे तो हमें हर बॉक्स को सॉल्व करके हर एक में से कुछ ना वर्ड्स निकालने पड़ेंगे। जब हम उन वर्ड्स को निकालेंगे तो हमें एक ना एक आंसर मिलेगा।
अब जो ये वाला पैटर्न है ना, जो सेकंड बॉक्स है हमारे पास, जो सेकंड पजल दी हुई है हमें, ये वाली और ये वाली, ये दोनों आपस में सेम होंगी। सेम इस तरह से होंगी कि इनमें पता क्या है कि इनमें जो एक चीज, इनको सोल्व करने का जो मेथड है ना, ये भी एक गेम है। ये गेम है, जिसमें चार कंसेक्टिव वैल्यूज होती हैं जो रिपीट होती है। मतलब कि इस पूरे बॉक्स में हमारे पास जो वैल्यूज यूज होंगी ना, वो होंगी, एक तो एम होगा यूज, एक एस होगा, एक एल एंड टी। ये वैल्यूज कंसेक्टिवली रिपीट होंगी हर चारों बॉक्सेस में। मतलब कि इन चार में भी यही चार वैल्यूज हमने किसी ना किसी तरह फिट करनी पैटर्न के थ्रू, एम एस एल टी। फिर आगे वाले में भी, इस वाले में भी, तब हमें ये पता चलेगा कि हमारे ब्लू बॉक्स में वैल्यू क्या आती है, जब हम इनके पैटर्न को स्टडी करेंगे। ओके, हमारे पास मतलब कि इस टाइम चार वैल्यूज हैं जो हमने यूज करनी है और इन बॉक्सेस को हमने फिल करना है, एक एम एस एल एन टी। अब ये जो यहाँ जो चीज देखने वाली है वो ये है कि हमारे पास ना जो भी वैल्यू आएगी ना इस बॉक्स में, जो ये वाले बॉक्स होंगे ना, इसमें जो वैल्यूज आएंगी, ये जो बॉक्सेस होंगे ना, इनमें जो वैल्यू आएंगी, और जो इसके आगे वाला बॉक्स होगा, ये वाले, ये वाली बॉक्सेस ना, इनमें ये जो आपस में ये दो बॉक्सेस है ना, एक ये वाला बॉक्स और एक इससे आगे वाला बॉक्स, इनमें जो वैल्यू आएंगी वो अल्टरनेटिव आएंगी। मतलब कि अगर ऊपर मेरे पास आता है 0 1 1 1, इस वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले बॉक्स में अगर मेरे पास 0 1 1 आता है, तो जो ये वाला बॉक्स होगा ना, इसमें क्या होगा कि 1 1 ऊपर चला जाएगा और 0 1 नीचे आ जाएगा। मतलब कि ये आपस में शफल होंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपस में शफल होगा नीचे वाले के साथ। ये कंसेक्टिव में होता है कि जो आपस में कंसेक्टिव होंगे ना, जब इसको हम सोल्व करेंगे, तो क्या होगा कि जो एम है ये ऊपर चला जाएगा और एस नीचे आ जाएगा। मतलब कि पहले बॉक्स में हमें इतना तो पता चल गया कि हमें अपने एम को ऊपर लेके जाना है। इस वाले फैक्टर में हमारा जो एम है वो ऊपर जाएगा और हमारा जो एस है वो नीचे आएगा, क्योंकि हमने इनको रिपीट करना है। अब एम के आगे जो ये वैल्यू होगी ना, जो यहाँ पे आनी है, वो जाएगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये पूरा हिस्सा उठा के हम ऊपर ले जाएंगे और वो पूरा हिस्सा उठा के हम नीचे ले आएंगे। अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पहले बॉक्स में तो मिल गया कि हमारे पास ना एम एंड एस आ गया। हम जैसे पहला बॉक्स सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमारी ओवरऑल जो पजल होगी ना वो और सॉल्व हो जाएगी। अब अब इसमें जो एक और चीज़ है, जब इस गेम को हम खेलते हैं, तो हमें ये चीज़ देखनी होती है कि इसके जो डायगनल है ना, डायगनल साइड, मतलब कि इस बॉक्स की, ए, इस वाले बॉक्स की जो डायगनल साइड है। ओके, एंड एस, ये जो बॉक्स है ना, इसकी जो डायगोनल साइड है, ये वाली जो साइड इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब इसका पेंडेंट क्या है कि जो इस बॉक्स में वैल्यू आएगी ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको आपस में शफल करेंगे। मतलब इसकी जो इस बॉक्स की अपनी डायगोनल शफल होंगे, मतलब एम एस के साथ शफल होगा, और जो भी यहाँ वैल्यू होगी ना, वो इस वैल्यू के साथ शफल होगी। पहले तो बात ये होगी कि ये आपस में शफल होंगी। ठीक है। अब आपस में जब ये शफल होंगी, और हमने क्या करना है कि इसके ये ऊपर वाली जब शफल होने के बाद अगर जो हमें वैल्यू मिलती है, मतलब कि एक हमें एस मिल गया, और इसको एक मिनट एक्स कंसीडर कर लेते हैं, एक्स वन कंसीडर कर लेते हैं, इसको एक्स टू कंसीडर कर लेते हैं जो हमें मिल गई, और यहाँ पे एम आ गया। मतलब एक एम एस के साथ शफल हो गया आपस में, और एक्स वन जो शफल होगा वो एक्स टू के साथ होगा। मतलब एक्स टू ऊपर चला गया, एक्स वन नीचे आ गया, ये आपस में शफल हो गए। ठीक है। ये चारों चीजें आपस में शफल होने के बाद क्या करना है आपने, कि एस को, इन सब इसको ना आपस में शफल कर देना है, ऊपर नीचे शफल कर देना है। ये वाला हिस्सा रहने देना है। ये जो लेफ्ट साइड होगी ना आपकी, ये शफल होगी सिर्फ, जो लेफ्ट साइड होगी। मतलब कि अब जो हमारे पास पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा कि एक्स वन ओवर एस, और जो भी एक्स टू की वैल्यू होगी वो ओवर एम। ये चीज आएगी हमारे किसके, अलोंग डायगनल आएगी, अलोंग डायगनल। अब देखिएगा कि हमें ये पता चल गया, अब इससे हमें क्या पैटर्न मिला, एक क्या पैटर्न मिला, कि जो इस बॉक्स से एल टी के नीचे क्या चीज आएगी हमारे पास, एल टी के नीचे हमारे पास एस एम आएगा। ठीक है। एल टी के नीचे हमारे पास क्या आएगा, एस एम आएगा। अब हमारे पास एक बॉक्स कंप्लीट बन गया, मतलब कि हमने पहले सॉल्व करने की बजाय लास्ट वाला सॉल्व कर लिया। अब हमारे लिए काम और सिंपल हो गया। हमें ये पैटर्न मिल गया एल टी एस एम, हमारे पास ना एक बॉक्स तो कंप्लीट हो गया ओवरऑल। अब सिर्फ बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हमने क्या करना था कि जो हम पहले कर रहे थे। अब देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था कि जो इसके कंजेक्टिव बॉक्स होगा ना, इसमें उसकी चीज़ अल्टरनेटिव होगी। मतलब कि अगर इसमें एल टी एस एम है, तो इसमें एस एम ऊपर चला जाएगा और एल टी नीचे आ जाएगा। तो मतलब कि जो हमें वैल्यू चाहिए थी इस बॉक्स से, हमें क्या मिली वो वैल्यू, हमें वो वैल्यू मिली एल। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनीवन वांट टू सर आस्क? एल किस तरह से?
ये देखिएगा कि हमने ना इस वाले पूरी रो को उठा के ना इसके सफल कर देना है। जो आपस में होंगी ना ये एक दूसरे की अल्टरनेटिव होंगी। मतलब कि एस एम ऊपर चला जाएगा, एल टी नीचे आ जाएगा, जो आपस में इनका पार्टनर बनता है गेम के अंदर ना। तो उसका पार्टनर इस तरह होता है। लॉन्ग डायगोनल पार्टनर क्या होता है कि डायगोनल साइड शफल होने के बाद जो लेफ्ट साइड होती है वो आपस में ऊपर नीचे शफल हो जाती है, तो वो लॉन्ग डायगोनल बन जाता है। लाइक अगर हम इसी वैल्यू को उठा के अगर इस डायगोनल पे पुट करना चाहे तो हमारे पास क्या होगा। हमारे पास ये पार्टनर आएगा एम एल टी एस। अब क्या हुआ कि एम एल के साथ शफल हुआ, हमारा जो टी था वो एस के साथ शफल हुआ, और हमारी जो अलोंग डायगोनल वैल्यूज थी वो आपस में शफल हो जाती हैं। कि जो हमारा था, क्या कहते हैं कि एम ऊपर चला गया और एस एल नीचे आ गया। अब एल यहाँ पे इस वाले डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं। पहले डायगोनल आपस में शफल हो गए, फिर लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे शफल हो गई। ये इसका पैटर्न था अगर हम इसकी डायगोनल की बात करते हैं। लेकिन बेसिकली हमने पहला बॉक्स सॉल्व नहीं करना था, हमें सॉल्व करना था ये वाला बॉक्स, जिसमें हमने नीला बॉक्स हमें दिया हुआ है कि हमारा पैटर्न क्या बनता है। बेसिकली उसको जब हमने सॉल्व किया ना तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, एल आ रहा है। क्योंकि आपस में जो कंजेक्टिव बॉक्सेस होते हैं इनमें ये रोज आपस में शफल होने के बाद ना एक दूसरे में आती है। अगर उसमें एम एल ऊपर है तो इसमें एम एल नीचे होगा। जैसे इसमें एल टी ऊपर है, इसमें एल टी नीचे आ गया। इस वाले बॉक्स में ये एल टी नीचे आ गया और एम एस ऊपर चला गया। ठीक है। ओके सर, यस सर, थैंक यू। ओके, अब इसी बिल्कुल इसी के साथ वाला बॉक्स सेम, इसको आप मुझे बताएंगे क्या करूंगा मैं। मेरे ग्रीन बॉक्स में क्या आएगा। इसको हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। अगर हमें पैटर्न पता चल गया ना ऑलरेडी, हमें इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। आप मुझे बताइएगा कि इसके डायगोनल में ये जो ग्रीन बॉक्स है क्या आएगा मेरे पास। सर एल। एल। एग्जैक्टली, वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर इसमें मेरे पास पी एल नीचे है तो ऊपर मेरे पास क्या आएगा, ऊपर मेरे पास एल आ जाएगा। तो अब मैं मुझे अपने दो एल मिल गए। पहले में मुझे पहले बॉक्स से मिला टीई, अब मुझे मिल गए दो एल। तो लेट्स सी इनको भी अपने वर्ड फाइल में उधर लिख लेते हैं। टी ई एन एल एल, टी एल एल, ये मुझे चार अल्फाबेट्स मिल गए। ओके, अब नीचे वालों को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ओके, अब इसमें हमें ना इसमें भी हमें एक पैटर्न दिया होगा जिसको हमने ना थोड़ा सा स्टडी करके ना हमें जो पर्पल बॉक्स है ना इसमें क्या वैल्यू आएगी हमें वो फाइंड करनी। अब वो फाइंड किस तरह करेंगे, इसको समझने से पहले ना एक चीज ये देखिएगा कि मेरे पास ना जो ए एंड बी है, इसका पैटर्न किस तरह से होगा। ए एंड बी मिलके मेरे पास ना सी बनाएंगे इसमें। अब ए एंड बी मिलके मेरे पास सी किस तरह बनाएंगे। मतलब कि ए की जो है ना ये अल्फाबेट्स में ना पहले नंबर पे आता है, और जो बी है अल्फाबेट पे दूसरे नंबर पे आता है। अब जब हम इनको सम करेंगे ना मेरे पास आंसर थ्री आएगा, और जो तीसरे नंबर पे मेरे पास अल्फाबेट आता है वो मेरे पास है सी। मतलब कि ये जो पैटर्न है ना हम इनमें इन दोनों बॉक्सेस में ये पैटर्न अप्लाई करेंगे। अब लेट्स सी कि किस तरह अप्लाई होता है देखते हैं। कि जो बी है हमारे पास ये आता है अल्फाबेट्स में कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। ठीक है, ये वाला बी। अब जो पी आता है हमारे पास अल्फाबेट्स में, ये आता है 16वें नंबर पे। तो दो और 16 को मिला के जब हमारे पास बनेगा 18, 18वें नंबर पे हमारे पास क्या आता है, एन आता है। अब वैसे भी देखेंगे तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद एन आता है। मतलब कि अगर पी के बाद ए होता है, ए के बाद बी होता, तो दो पॉइंट्स आगे जाना है ना, पी के बाद क्यू एंड क्यू के बाद एन। तो एन 18वें नंबर पे क्या वैल्यू आती है हमारी, एन। मतलब कि हमें ये तीसरा बॉक्स किसका मिला, इन दोनों के सम से। इन दोनों का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सम होगा हमें उससे मिल जाएगा तीसरा नंबर। सेम इसी तरह यही वर्क होगा हमारे क्यू के साथ। जो हमारा ये के एंड क्यू है, के अल्फाबेट्स में जिस नंबर पे आता होगा और क्यू जिस नंबर पे आता होगा, इनको जब हम सम करेंगे हमें एफ किस तरह मिलेगा। अब ये देखिएगा कि किस तरह मिलता है। टोटल हमारे पास ना इंग्लिश में अल्फाबेट्स 26 होते हैं ना। अब मिसाल के तौर पर कि मेरा एक्स आता है जी, एक्स वाई एंड जी, तो 23rd नंबर पे एक्स आता है। और इसमें मैंने जमा करना है बी, बी भी कहते हैं कि डी जमा करना है। ठीक है, अब डी मेरे पास क्या वैल्यू थी, डी मेरे पास कितने नंबर पे आता है, ए बी सी एंड डी चौथे नंबर पे। मेरे पास टोटल अल्फाबेट 26 है। जो 23 और इसको मैं करूंगा 27 करूंगा। ठीक है, 27 क्या होगा, 26 पे जेड आता है मेरे पास। 26 पे मेरे पास क्या वैल्यू आती है, जेड। जेड के आगे अल्फाबेट नहीं होते, तो मेरे पास इसका मतलब होगा कि जो 27वें पे है ना मेरे पास, 27वां मेरा चला जाएगा फिर अगेन ए पे। फिर ये अगेन ए से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 27वां 28वां 29वां 30वां अगर बनती है तो वो ए बी सी डी।
इस तरह जाके जब के एंड क्यू का सम किया तो मेरे पास वैल्यू जाके रुकी एफ पे, तो मेरे पास उसका आंसर आएगा एफ। ठीक है, ये पैटर्न आपको पता चला ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, किसी को ना समझ लगी हो? यस सर, क्लियर। ओके, श्योर। अब हम सेम इसी को इतना स्टडी कर लेते हैं, एम एंड आर को। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो एम एंड आर को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारे पास आएगी ई, मतलब एम में और आर को जब हम जमा करते हैं ना तो हमारे पास वैल्यू आगे ई की तरफ जाती है। कि एम एंड आर की जो आपकी नंबरिंग होगी वो आप देख लीजिएगा कौन सी आती है। तो जो अब इसको सोल्व करने के बाद इनको जब सम करेंगे ना आपस में तो हमारे पास नंबरिंग जाती है ई। अगर किसी को पता है मुझे बताइएगा, अभी हम अभी कर लेते हैं एम एंड आर। यार एम की आती है 13 और आर की आती है 18। 13 एंड तो ई 18। आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? 13 + 18, 13 + 18 होगा। ओके। 31। 31। अब 26, 31 में से एक दफा 26 माइनस करके देखते हैं कि हमें ए से कितना ऑनवर्ड मूव करना है। देखिए पांचवा अल्फाबेट्स होगा ए से, जब हम मूव करेंगे ना मतलब ए बी सी डी एंड पांचवा अल्फाबेट हमारे पास क्या आएगा ई। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई आएगा इसका। सर इसमें माइनस हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर ओमेट हम ऊपर भी माइनस करें 2 में से तो फिर आ रहा है राइट आंसर, एन एफ और ई भी। मतलब किसमें से क्या माइनस कर रहे हैं हम? अगर हम सर प्लस की जगह माइनस लिखते हैं 18 में से, अगर हम 13 को माइनस करें तो 5 आएगा। ई जो लेटर है वो 5 पे आता है। तो सेम ओके, ऑन ये जी जी, मीनिंग उस अप्लाई तरह हो भी रहा कर है एन सकते हैं। और एफ के लिए भी। ओके ओके ओके, कर सकते हैं। लेकिन फिर ये होगा कि हमारे पास इसमें तो नेचुरली तौर पर 5 आ गया ना, अगर हम पी में से बी निकाल देते हैं इस तरह तो हमें एन तो नहीं उसका मिलेगा भी ना। आ जाता है, 14 आता है, एन 14 पे ही आ रहा है। मैंने चेक किया है, एन और एफ के लिए भी राइट है। ओके ओके ओके, गुड। ठीक है, फिर वो उससे भी इससे हो जाएगा, नो नो इशू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो इसमें? सर मुझे ये पूछना था, हम ये जो डिजिट्स, सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ये जो हम डिजिट्स ले रहे हैं ये क्या अल्फाबेट्स काउंट करके हमें कैसे पता चलेगा कि हमने मतलब बी पी एम दिया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बी और के बाद पे पी है, उसको अल्फाबेट्स को हम काउंट करेंगे, काउंट करने के बाद उसका आइडिया लेंगे कि जो जो एग्जांपल दी हुई है कि कितना डिफरेंस ले रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि अगर बी हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे ना दूसरे नंबर पे आता है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं एन की, तो एन हमारे पास 16वें नंबर पे आता है। और इसी तरह जो हमारे पास पी है वो 14वें नंबर पे आता है। बेसिकली ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम इसका स्टडी करेंगे। तो सर कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं या माइनस करना है, मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ओके ओके, मैं बताता हूँ। देखिए इसमें से दो चीजें हो सकती हैं हमारे पास। एक तो ये है कि आप ये कीजिएगा कि जो पहला वाला नंबर है ना इसको, बी को एन में प्लस करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सेंटर वाली आएगी। ठीक है। इसी तरह के एंड एफ को प्लस करें तो वैल्यू मिलेगी हमें सेंटर वाली। अब दूसरा मेथड ये कर सकते हैं आप कि जो दूसरी वाली वैल्यू है ना इसमें से, जो पी वाली वैल्यू है इसमें से माइनस करेंगे आप पहली वाली वैल्यू को। क्यू में से माइनस करेंगे के वाली वैल्यू को तो आपको एफ मिल जाएगा। पी में से माइनस करेंगे बी वाली वैल्यू को तो आपको एन मिल जाएगा। इसी तरह आर में से माइनस करेंगे आप एम वाली वैल्यू को तो आपको यहाँ पे ई मिल जाएगा। ये दो मेथड है, आप इसको किसी तरह भी स्टडी कर सकते हैं। मीन्स हमें लेकिन जब आप लास्ट अल्फाबेट जो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लास्ट अल्फाबेट जी जो जी है उसको हमने फाइंड करना है। तो जी जी, कहीं ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि हमने कौन सा वाला फाइंड करना है, ये या पर्पल खुद बॉक्स जो हमने। होगा ना आपका बॉक्स जो हाईलाइट किया होगा हमने वो फाइंड करना है। ओके फाइन, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब हमें जो अल्फाबेट मिला अब आया हमारे पास ई। तो लेट्स सी इसको अपनी पजल में लिख लेते हैं ई। ई मिल गया हमें। ओके, अब बस नेक्स्ट बॉक्स स्टडी करते हैं। अब जो नेक्स्ट वाला पैटर्न होगा ना हमारे पास वो कुछ देखिए कि इस तरह से बन रहा है कि हम अपना पहले वाली वैल्यू को सम करेंगे ना जब दूसरी वाली में, मतलब ए में से बी को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सी आ रहा है, मतलब कि ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, इनको आपस में सम करके इसका आंसर हमें मिल रहा है सी वैल्यू, मतलब कि थर्ड वैल्यू मिलेगी सी। तो सेम इसी तरह जब हम एक्स एंड जी को करते हैं तो हमें उसकी क्या वैल्यू मिलती है, एक्स एंड जी को अगर हम सम करें ना
इसकी वैल्यू हमें ई पे मिलती है। या माइनस वाले मेथड से जैसे पहले किया था हमने, उससे भी कर सकते हैं कि पहले और तीसरे में। अब क्या करना है कि तीसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो हमें सेंटर वाला मिलेगा। अब इस केस में हम अलोंग कॉलम, उस केस में अलोंग रो कर रहे थे, इसमें अलोंग कॉलम कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर आप तीसरे में से ना अगर पहले को माइनस करते हैं, सी में से अगर आप ए को माइनस करते हैं तो आपको सेंटर वाली रकम मिल जाएगी। सेम इसी तरह आप ई में से अगर एल को माइनस करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे रकम मिलेगी इसकी, और जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी एस। अगर आप ई में से इसके एल को माइनस करते हैं तो आपको ये आंसर इसका मिल जाएगा। तो अब हमने इस बॉक्स से जो आंसर गेट हुआ वो हमारे पास हुआ है एस। तो लेट्स सी, हम लिख लेते हैं अपना एस, और यही हमारी पजल का सोल्यूशन होगा। हमारी जो सारी पजल्स है वो सॉल्व हो चुकी हैं। तो ये जो हमारे पास आंसर बनेगा TELLES, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनलाइज आंसर होगा इसका। सर ये एस कैसे आया, जरा बता देना एक दफा फिर। ओके, ऐसा आपका इस तरह आया कि जब आपकी जो ई का अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा ना, जब आप उसमें से माइनस करेंगे अपना एल के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, कि आपका एल का ऑर्डर क्या आता है, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। वो जो एस है ना, वो एस की नंबरिंग बता रहा होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर ना, एस किस में आता है। जैसे बी दूसरे नंबर पे आता है, सी हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है, इस तरह एस भी एक नंबर पे आता है हमारे पास। तो जब आप ई में से एल का माइनस करेंगे ना, ई के नंबर को एल में से, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू एस की होगी आपके पास। भैया आपको क्लियर ये चीज? सर ये ई की हमारे पास 5 वैल्यू आती है ना, और एल की आई थिंक 14 आती है या 12 आती है। एल की 12 है। तो फिर ये सर 7 आता है, 5 - 12 - 7। ओके, तो उसमें -7 कैसे हम करेंगे, या 7 भी आया तो एस तो नहीं आता उस पे। सर इसमें +26 भी करना पड़ेगा ना, -7 +26 तो 19 आ जाएगा, तो एस की वैल्यू जी जी 19 बिल्कुल, होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माइनस में हमने जाएंगे ना, हमने क्या कहता है कि अल्फाबेटिकल है ना वो, उसमें +26 आप करेंगे ना साथ, कि माइनस में तो ABC नहीं जाएगी ना आपकी, कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना आपके, जब एल में से ई माइनस कर रहे हैं आप, आपको साथ 26 भी प्लस करना पड़ेगा। इसका सिंपल मेथड ये है, इस तरह कंफ्यूज होने के बजाय ना आप इस तरह एक चीज कीजिएगा बिल पे। अब देखिएगा, जो प्लस वाला मेथड है उसमें क्या है कि हमारे पास ए एंड बी को, यहाँ ए पहली और दूसरी रकम को प्लस करते हैं ना, तो हमारे पास तीसरी रकम बनती। आप जो आपने फाइंड करना ना, आप उसको क्या कर लें, एल प्लस उसको एक्स कंसीडर कर लें, और वो किसके इक्वल आएगा, आपके ई के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि अब आप एक्स के, अगर आप एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, हमने क्या फाइंड करना है एक्स, तो एक्स इक्वल टू ई माइनस एल, मतलब कि वही रकम बन जाएगी, आपको 26 करना पड़ेगा। ओके, मैं कह रहा था कि शायद इससे ना करना पड़े, लेकिन जी अब सर, वो माइनस का आंसर आ रहा है तो -26 आपको साथ करना। 26 करना पड़ेगा इसके। जी जी। तो वो जो आपके पास आई थिंक ऑप्शन 19 इन्होंने कहा कि वैल्यू आती है, तो वो आपके पास एस की वैल्यू हो जाएगी। और इसको वैलिडेट करने के लिए आप एल प्लस एस को जब आपस में सम करेंगे ना, तो आपके पास ई की वैल्यू मिल जाएगी आपको। या आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका सोल्यूशन सही आया भी है कि नहीं, तो आपको वो उसकी ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिकली यही हमारे पास इस पजल का आंसर था, TELLES टेलिस। किसी को कोई इशू हो इसमें तो आप लोग पूछ लें, वरना फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। सर अभी जो इन्होंने प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, जी वो उनके क्या सॉल्यूशंस भी अभी गिवन है? अगर सपोज हम करना चाहें तो सॉल्यूशंस गिवन है अभी? जी जी बिल्कुल, ये पास्ट पेपर्स हैं, इनके सॉल्यूशंस गिवन होते हैं। इनके आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, इनकी प्लेलिस्ट है कंप्लीट। ओके सर। सर इसका सबमिशन का थोड़ा सा बता देंगे कि किस तरह से सबमिशन करनी होती है जब हम इसमें कर रहे होंगे पार्टिसिपेट। जब आप उसमें पार्टिसिपेट करे होंगे, तो ये आपकी सबमिशन एज अ टीम होती है, आपको टीम मेंबर्स के ना साथ अपना रेफरेंस देना पड़ता है कि किस टीम के जा रहे हैं। और वहाँ आपका ना एक फॉर्म होता है, फॉर्म में आपने ना अपना करेक्ट आंसर लिखना होता है, कि पजल 1 का मेरा करेक्ट आंसर ये है। और लास्ट टाइम सर मुबशर ने आई थिंक पार्टिसिपेट किया था, तो उन्होंने बताया कि आपको वो उधर ही बता देते हैं कि आपका आंसर सही भी है कि नहीं, मतलब आपको पता चल जाता है कि आपने जो गैस किया वो सही है कि नहीं, ताकि आप अगेन गैस कर सकें उसे। ये सिर्फ जो कैलकुलेट आंसर होते हैं आई थिंक वही सबमिट होते हैं। बाकी सर मुबशर अगर आप हैं तो आप प्लीज़ इनको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। अ, जी, आपका जो आंसर है वो आपको पता चल जाता है। वो जब आपको पजल्स देते हैं ना, तो उसके अंदर वो आपको लिंक भी देते हैं कि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकें।
तो उसके बाद जब आप सबमिशन करते हैं तो सबमिशन में आप अपनी टीम का नेम मेंशन कर देते हैं कि अच्छा मैंने इस टीम के साथ पार्टिसिपेट किया है उस फॉर्म के अंदर। फॉर्म इसमें जो टीम के मेंबर्स होंगे वो सारे डिफरेंट अपनी अपनी मतलब रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे एंड इस तरह से होता है। हाँ, जितने भी आपके टीम के पार्टिसिपेंट हैं उन सब के लिए कंपलसरी है कि वो भी कंपटीशन के लिए रजिस्टर करें ताकि वो ऑफिशियली इस कंपटीशन के पार्टिसिपेंट हों। तो ओके, इन्होंने मेंशन किया हुआ है फॉर्म के अंदर कि गिटहब का कोई रोल है इसके अंदर, वो कैसे यूज होगा यहाँ पे? हाँ, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि आपका गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपका अकाउंट है तो वो वेल एंड गुड है। जब आप सबमिट करेंगे तो आप आई थिंक सो कि उसमें अपना लिंक प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके, गॉट इट, थैंक यू। और दैट्स सो। सर प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। सर वन ओके, थिंग थैंक मोर, यू। सॉरी फॉर जी इंटरप्शन। सर हम जो टीम बनानी है, लेट्स सपोज अगर हम चाह रहे हैं कि आई कुड डू के बना लें, हम जो टीम बनाए, तो ऐसे हम बना सकते हैं, या कि लेट्स जस्ट वहां पे उनके डिस्कॉर्ड चैनल पे जाके ही वहां पे जो भी मिल जाए तो उसके साथ बनेगी टीम? आप भी बना सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, सिर्फ आपने नाम लिखना है अपनी टीम का। फॉर्म सबमिशन करते वक्त आपने उस टीम का नेम लिखना है। ओके सर। ओके। असल में पजल पजल नंबर 3 है इसका, जो हमें नेम दिया हुआ है फीलिंग्स, मतलब कि हमें इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी, इनको हमने पुट करना है। और 5 of them, 3 of us hardly seems fair, maybe we should given them a chance to surrender। ये हमें हिंट दिया हुआ है बेसिकली, ये कोई वैल्यू होगी, इसका कुछ ना कुछ मतलब हो बन रहा होगा कि 5 of them, 3 of us hardly seems fair। इसका मतलब कुछ हिंट देने की हमें ट्राई कर रहे हैं। और ये चीज आपको गेट करनी पड़ेगी कि क्या बताना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इस पजल में क्या होता है कि आपको ना जो ब्लैक लाइंस है ना, फिलिंग द ब्लैंक, ये तो आप अल्फाबेट सेलेक्ट करेंगे ऊपर से, जो आपको ऊपर अल्फाबेट्स दिए हुए हैं इन सब से, लेकिन जो आगे रेड लाइन में है ना, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इधर क्या आता है, बेसिक ऑन द पैटर्न जो इसमें होगा या जो इसमें होगा। इसको देखते हुए आपको ना आगे जो रेड में है ना, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बन सकता है। लाइक ये किस तरह डिसाइड करेंगे वो चीज हम देखते हैं। ये किस तरह होता है, जैसे कि इसका ना हमने क्या देखना है कि आपस में ना सिनिदम ये रिपीटेडली ना आपस में रिपीट होते हैं, इनमें रिदम बनता हो एक। रिदम को देखते हुए ना हमने इनको क्या कहते हैं कि अरेंज करना है। रिथमेटिकल अरेंज किस तरह से करेंगे देखिएगा। लाइक दिस के हमारे पास वैल्यू आती है ना, एक तो ही एंड शी। ही एंड शी को जब हम लिखते हैं तो आपने ये मोस्टली कॉमन चीज है, ही शी इट। आप सबने ये पढ़ा होगा जब आप फॉर्म ऑफ स्टडी करते हैं। तो मतलब कि दो अल्फाबेट जो हमारे पास इसके मैथमेटिकल कॉमन आएंगे वो क्या आएंगे, ही शी इट। ये आपने वहां पढ़ा होगा फॉर्म ऑफ को स्टडी करते हुए इंग्लिश में। बहुत ही कॉमन पैटर्न है कि ही शी इट एंड सिंगुलर नेम के साथ एस एस का इजाफा करते हैं। ये वो वाली चीज है बिल्कुल, ही शी एंड इट। इसलिए हमें क्या पता चल गया इससे कि यहाँ क्या आता है, इट आता है। ठीक है। और सेम इसी तरह हमारे पास एक और चीज, जैसे कि इधर हमारे पास दिया हुआ है एक मंडे, और एक चीज दी हुई है हमें ट्यूसडे, तो मतलब हमें पता चल जाएगा मंडे ट्यूसडे। और ये हमें हमारे पास फिट होगा लास्ट वाले में, क्योंकि लास्ट वाले में हमारे पास कंप्लीट आ रहा है। जो ये जो रेड वाली लाइंस है ना, हमें ये देखना है कि इनके अल्फाबेट सेम रहे। लाइक मंडे और ट्यूसडे को जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो चीज बनेगी वो आएगी वेनसडे। मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे। मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपका अल्फाबेटिकल ये लाइंस आपकी सेम हो। जितनी रेड लाइंस दी हैं आपके उतने अल्फाबेट्स होने चाहिए। मतलब कि इस तरह से हमने ना इसका पैटर्न स्टडी करना है। ओके। एक और चीज है जो इसमें हमें आपको पता भी होगी, मतलब कि जो चीज हो गई हम उसको कट कर रहे हैं। ये यूज हो गया, इसको रिपीट हमने दो दफा यूज नहीं कर सकते किसी भी अल्फाबेट को। अब एक हमारे पास आता है कि ये जो HULU है ये, और नेटफ्लिक्स, ये दोनों हमारे पास ना वो स्ट्रीमिंग करते हैं, ये स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इनको ऊपर लिख लेते हैं लाइक दिस के, यहाँ आएंगे हमारे पास, और एक नेटफ्लिक्स आएगा। अब हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताना है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स हों, और जो स्ट्रीमिंग के लिए यूज करता है, जैसे नेटफ्लिक्स यूज होता है, होलो यूज होता है, इस तरह स्ट्रीमिंग के लिए यूज होता है। तो हमारे पास जो आता है ना, ये आता है क्रैकल। क्रैकल ये भी एक क्या कहता है कि हमारे पास स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। क्रैकल। ओके। और अब हम यूज करते हैं इस डायमंड बैग।
ये डायमंड बैग को और लायोटी को। ये अब हमें ये किस तरह पता चलेगा ये क्या चीज़ है? असल में ये ना उनका एक सॉन्ग है। ये जो डायमंड बैग क्योटी है ना, ये एक सॉन्ग है, और ये उसका रिदम कुछ इस तरह से डायमंड बैग क्योटी है, जिसमें हमारे पास जो लफ्ज यूज होता है वो सन आता है। लाइक इधर अगर हम क्योटी यूज करते हैं CYOT, और आगे यूज करते हैं डायमंड बैग, इसको मैं इस तरह डी भी लिख लेता हूँ। तो डायमंड बैग सन जो है ना हमारे पास, ये उनकी म्यूजिक का रिदम है। तो हमें ये उससे पता चलेगा कि इसका आंसर जो हमारे पास आता है ना वो सन आता है, इसकी सिमिलैरिटीज बेसिस पे। मतलब कि आपको अगर इन पजल को सॉल्व करना है तो आपका ज्यादातर रेफरेंस ना अमेरिका की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये पजल्स जो इनके आंसर्स होते हैं या इनके जो हमें हिंट्स दिए होते हैं ये वहीं से दिए होके आते हैं। इसका हमारी कंट्री के साथ लिंक नहीं होता, तो हमें उस बैकग्राउंड में जाके ना इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह एक गेम है काउंट हडल स्नैप, जिसमें हडल्स के ऊपर से ना छलांग लगाई जाती है। ये होप सो वो वाली गेम, आई थिंक सो कि ये गेम है काउंट हडल स्नैप के नाम से। तो ये अब इसमें हमारे पास काउंट भी दिया हुआ है, हडल भी दिया हुआ है हमें। ये काउंट एंड ये हडल। काउंट हडल तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो आगे वैल्यू आती है वो आती है स्नैप, SNAP, काउंट हडल एंड स्नैप, ये उनकी गेम का नाम। ओके। और हमें एक और चीज दी है, ये भी उनके की म्यूजिक है, डाल्टरी टाउनशेड मून। जो हमारे पास लफ्ज बच गए, ये बच गया डाल्टरी, एक मूनशेड, ये टाउनशेड, और डाल्टरी एंड टाउनशेड, डाल्टरी एंड टाउनशेड, और इसके आगे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है मून की। ठीक है, ये इसका पैटर्न था, ये भी इनका म्यूजिक है कि इनके सॉन्ग का नाम है। अब लेट्स सी, अब हमारे पास ना अब ये वाली एक दफा मैं क्लियर कर लूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। हमने ये सारी जो उन्होंने दी हुई है ना हमें कीमत, हमने वो यूज कर ली है, लेकिन इसका जो पार्ट 2 है ना हमें वो भी दिया हुआ है। अब आप थोड़ा सा इसकी पजल के नीचे की तरफ जाएंगे ना तो आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा। ये देखिएगा, इसका पार्ट 2 भी है, राउंड 2 भी है। अब राउंड 2 के लिए भी हमें कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स चाहिए होंगे, लेकिन उन्होंने जो हमें अल्फाबेट्स दिए थे तो वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम उनको तो यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ना अपने, इट, सन, स्नैप, मून, क्रैकल एंड वेनसडे, अब ये टोटल 6 हैं। लेकिन हम इन 6 को यूज करते हुए आगे से फिर से गैस करेंगे। जो आगे वाले 3 होंगे ना वो हम अगेन गैस करेंगे इन 6 को यूज करते हुए, इट, सन, स्नैप एंड मून, क्रैकल एंड वेनसडे को यूज करते हुए हम आगे वाला गैस करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब एक कॉमन पैटर्न ये देखिएगा कि हमारे पास जो है ना मून एंड सन, सन एंड मून को मिलके हमारे पास स्टार बनता है, और स्टार में 4 अल्फाबेट्स आते हैं। मतलब कि जो सेकंड वाला होगा ना हमारे पास, ये वाला, ये जो सेकंड रो होगी, इसमें हमारे पास जो आंसर बनेगा ना वो आएगा स्टार। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, आपको वैसे बता रहा हूँ, इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा स्टार। ठीक है, ये बन गया ये। ओके। और स्नैप क्रैकल ना उनके ब्रेकफास्ट है, जिसका कंप्लीट नाम है स्नैक क्रैकल एंड पॉप। ये सन तो हमारे पास हो गया, अब हमने इस वर्ड को यूज कर लिया और मून को भी यूज कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या यूज किया, स्नैप एंड क्रैकल, स्नैप क्रैकल पॉप ना ये उनका एक ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये सीरियल टाइप होता है स्नैक क्रैकल पॉप। तो बेसिकली ये उनका वो है ब्रेकफास्ट। तो हमने ये 2 वर्ड भी यूज करके हमारे पास जो आंसर आएगा, इस पहले वाली में POP, मतलब कि 3 वर्ड चाहिए, और POP पहले वाले में आता है। तो ये बन गया हमारे पास POP आ गया एक आंसर। दूसरा हमारे पास जो आए गैस करके वो स्टार है। अब जो तीसरे वाला हमारे पास क्या चीज रह गई, एक इट, एक और वेनसडे। इट वेनसडे, इट वेनसडे ये बहुत फेमस उनके कहते हैं कि ये सॉन्ग गुजरा भी आपने, जो वेनसडे का सॉन्ग था, किसमें था इनकी, नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी चली है वेनसडे के नाम से। नहीं 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 नहीं। इनका एक सॉन्ग था, ये बात है 2015-16 से पहले की बात है। इनका एक सॉन्ग आया था जो गाया था उनके, एक पॉप स्टार थी हमारे पास, सेलिना गोमेज, उसका ये सॉन्ग था इट वेनसडे। इट वेडनेसडे सॉन्ग उसका था। तो जब हमने इट वेडनेसडे किया ना तो हमें क्या चीज आगे मिलती है, हमें ना इसका आंसर मिला है गोमेट्स। इसका आंसर गोमेट्स किस तरह मिलेगा कि इट वेडनेसडे जो था ना जिसने गाया था वो लड़की थी गोमेट्स, और गोमेट्स उसका सरनेम है। तो हमें चाहिए भी उतने अल्फाबेट, GOMERZ जो हमें मिला, यहाँ पे हमें वो चीज मिल गई, GOMERZ, GOMERZ। अब हमें जो पैटर्न मिला वो ये मिला कि पॉप स्टार गोमेज, मतलब कि हमें उसका नेम बताना है कि जो पॉप स्टार गोमेज है उसका नेम क्या है, क्योंकि गोमेज उसका सन नेम है। तो जब आप इसको गूगल पे स्टडी करेंगे ना गोमेज का, पॉप स्टार गोमेज, तो आपको इसका जो सही नाम मिलेगा ना वो है, इसका नाम सेलिना, SELENA। सेलिना नाम है इस पॉप स्टार का, जिसने ये पॉप स्टार जो गोमेज है, सेलिना गोमेज। बेसिकली ये हमारी पजल का इसका सोल्यूशन होगा, इस वाली पजल का, कि पॉप स्टार गोमेज हमारे पास इसका आंसर आएगा। बट सर नीचे जो लाइंस दी हुई है वो तो 6 हैं।
तो ये तो फिर 5 लेटर्स बन गए। नहीं, SELENA होता है इसके स्पेलिंग के, SELENA, सेलिना। ओके। ओके, होप सो। ओके, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आप एक दफा गूगल पे चेक कर लीजिएगा किसका नेम, ये आई थिंक गोमेज है, GOMERZ आता है, या गोमेज होगा, नॉट श्योर अबाउट इट। आप देख लीजिएगा इसके स्पेलिंग क्या है। तो इसमें हमने कितनी पजल्स सॉल्व करनी होती हैं 3 दिन में? टोटल आपको 12 आती हैं, 12 सॉल्व करनी होती है आपने 3 दिन के अंदर। इसमें आप गूगल वगैरह की हर चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। जी जी, कहीं से भी आप एडमिट स्टडी करके कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। ओके, अब हमारे पास रहे 5 मिनट्स गया, और ये 5 मिनट्स में होनी नहीं है ये वाली बस। मैं बेसिकली इसका आपको बता देता हूँ कि ये ना अपने करने की किस तरह से पैटर्न है, बाकी आप इसका कैसे कर लीजिएगा। अब आप आपके सामने सबके ना जो लैपटॉप पे बैठे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा ये करना। आप ना अपना लैपटॉप पर जब देखेंगे ना, आपके जो कीवर्ड्स हैं आपने उन पे फिंगर्स रखनी है। आप फिंगर रखते हैं ASDF JKL, और आगे आपका सेमी कोलन आता है, ठीक है। अब हमें जो हिंट दिया ना उससे हमें ये पता चलता है कि वो ना बाहर कहीं देख रहा है, उसकी नजर ना अपने लैपटॉप पे नहीं है जब वो लिख रहा है ये वर्ड्स है हमारे पास, ये गैस है। हमने इससे एक चीज स्टडी करनी है, ठीक है। और वो बाहर देख रहा है और उसको पता नहीं है, उसका हाथ क्या हुआ कि उसका हाथ ना जरा सा शिफ्ट हो गया, F से ना D पे आ गई फिंगर उसकी, और J से H पे आ गई। अब जिनके पास लैपटॉप है वो चीज देखिएगा कि ये अपनी फिंगर्स अब यहाँ पे रख लीजिएगा। अपना आपके हाथ स्लिप होके F से फिंगर आपकी D पे आ गई, मतलब कि आपकी जो सबसे लेफ्ट साइड की होंगी ना छोटी फिंगर, वो कैप्स लॉक पे चली जाएगी। और जो J वाली फिंगर है, ये सबसे बड़ी, ये जो J वाली राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे एल पे आ करोगे, ये आपकी H पे आ जाएगी, और सबसे छोटी फिंगर आपकी L पे आ जाएगी, ठीक है। अब पैटर्न देखिएगा, अब उसने क्या करना है कि उसने दबाना है U, ठीक है। अब U के लिए वो जो अल्फाबेट यूज कर रहा होता है ना, वो क्या कहते हैं कि उसने जब U को दबाना है तो अब उसका वाई उस वाई दबाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसका हमारे पास आता है, 1 मिनट देखिए। ओके, आपके इस तरफ नहीं लेके आना, आपने दूसरी तरफ लेके जाना। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। आपने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है अपना हाथ ना, कि जो आपका पैटर्न होगा ना कि एफ से आपने जी की तरफ ले जाना है, और इसी तरह जे से आपका के की तरफ शिफ्ट होगा। आपने इस तरफ हाथ शिफ्ट कर लेना अपना, क्योंकि जब वो लेफ्ट फिर वाली यू को फिंगर दबाने ए की पे ट्राई। होगी ना, लेफ्ट जी वाली फिंगर ए पे होगी। जी जी, बिल्कुल। आपकी जो फिंगर आएगी जो सबसे छोटी होगी एक एस पे आएगी, और जो लेफ्ट साइड की वो दूसरी फिंगर आपकी जी पे चली जाएगी। और इसी तरह आपकी जो दूसरी साइड होगी ना, वो जे की बजाय के से स्टार्ट होगा आपका। अब जब उसने यू दबाने की ट्राई करनी है ना, तो उस यू की बजाय उसका आई दबाया जाना है। अब ई की बजाय सेम इसी तरह जो अल्फाबेट होंगे ना, उससे आगे आगे वाला अल्फाबेट आपने सेलेक्ट करते जाना है। यू के आगे वाला हमारे पास क्या आता है, आई। और इसी तरह हमारे पास जो अल्फाबेट्स आएगा, आई, एक आई आ जाएगा, एक हमारे पास आई आ जाएगा। और ई के आगे वाला अल्फाबेट हमारे पास आई आर आ जाएगा, इसी तरह IRIS बन जाएगा हमारा पैटर्न पहले वाले का। IRISH, आयरश। और आर के जे का पैटर्न जो हमारे पास बनेगा, वो आ जाएगा टॉप, आयरश, सर T सॉरी L। जी जी, जी जी, बोले हाँ। सर आई वाज सेइंग कि ये पैटर्न किस तरह बन रहा है? ये बेसिकली आपका जब हाथ शिफ्ट हुआ ना कीबोर्ड से, तो जब आप यू दबाने के लिए जिस फिंगर को यूज करते हैं, जब आप उस फिंगर को अगेन यूज करके देखें तो आपका जो हाथ होगा ना वो आई पे चला जाएगा। यू की बजाय ना आपका हाथ शिफ्ट हो गया, मतलब कि आपका कीबोर्ड है जब आप टाइप करें, आपकी एफ की बजाय आपने अपनी ना जो फिंगर है वो एस से जी पे रखनी है, सबसे छोटी एस पे, बड़ी वाली जो, और जो सबसे राइट साइड पे होगी आपकी लेफ्ट साइड की फिंगर, वो आपकी आएगी जी पे। और सेम इसी तरह आपने जे से स्टार्ट करने की बजाय ना JKL और सेमी कोलन की बजाय KL सेमी कोलन और अपना ये स्ट्रिंग वाला जो सिंबल होता है इस पे ले जानी।
मतलब कि आपका हाथ शिफ्ट हो गया, कीबोर्ड से स्लिप होके इधर आ गया। जब आप फिर यू लिखने की टाइप करेंगे आपके पास आई लिखा जाएगा, ई लिखने की बजाय आर आ जाएगा, फिर यू की बजाय आई आ जाएगा, और ए की बजाय एस आ जाएगा, जी की बजाय एच आ जाएगा, क्योंकि आपका हाथ उधर शिफ्ट हो गया उस तरफ। आपने सेम वही टाइपिंग करनी है, तो आपके पास ये चीज जो बनेगी ना, वो बनेगी आइरिस टॉक शो होस्ट। इस पूरे को, जब ये पूरे को आप इसी तरह क्या कहते हैं, किस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। और जो इसके होस्ट का नाम आता है हमारे पास, वो था नॉर्टन। इसका ये टॉक शो था, आइरिस टॉक शो का होस्ट जो था उसका नाम था NORTON, नॉर्टन। तो ये इस पजल का सोल्यूशन होगा बेसिकली हमारे पास। और सो तो सर हमारे सेशन का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम है, तो हम यहाँ पर सेशन एंड करते हैं।